हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन हमारे फुल फॉर्म के आते हैं और इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, इन स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं या तो उनको इनकी फुल फॉर्म पता ही नहीं है ना। वो कौन कौन सी फुल फॉर्म है और वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। मैं आपको 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ और इन 20 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको इंग्लिश में किस तरीके से लिखना। अगर मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में हम इन्हें किस प्रकार से लिखेंगे वो भी हम आपको इस क्लास में बताएंगे। तो इसी के चलते हम करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। और जो भी मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ फुल फॉर्म में वो एनसीईआरटी बुक से हमने सारी फुल फॉर्म में उठाई हैं, ठीक है। और बिल्कुल हम पीपीटी की सहायता से और हम आपको बताएंगे और इन्हें और आप आसानी से लिखते चले जाओ। हिंदी में भी इन्हें बताएंगे, है ना। तो इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं है। और इसका पीडीएफ चाहते हो आप तो पीडीएफ की मैंने व्यवस्था कर रखी है ना। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दे इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है बायोलॉजी क्लास 12 की, यानी जीव विज्ञान कक्षा 12 की फुल फॉर्म है, ठीक है। हम जो बात करने वाले क्लास 12 की बात करने वाले और हम जो ये सारी ये क्लास आपको पीडीएफ है ना, जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो किंजल क्लासेस के मोबाइल ऐप पर आपको मिलेगी। किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और बाबू वहाँ पर आपको A to Z फुल फॉर्म मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जो कुछ है ना कंटेंट वो सारा मिल जाएगा। हैंड राइटिंग, टाइपिंग, क्लास नोट्स, जो भी जितने भी नोट्स होते हैं वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। जहां तक क्लियर है सारे पॉइंट। चलिए अब मैं आपको फुल फॉर्म पर चलता हूं, कौन कौन सी हमारी फुल फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको जो डायग्राम है ना, इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस भी करूंगा। तो पहले आज का सेशन है मेरा फुल फॉर्म के ऊपर, तो फुल फॉर्म आपको करा लेते हैं। देखो इतनी फुल फॉर्म है, जिप्ट, गिफ्ट, HIV, ICSI, MTP, IUT, AI एड्स, HIV, STD एंड एल्सा, CDR, DNA, RNA, PCR, HGP, GMO, BT, IUCN, BOD, जितनी फुल फॉर्म है जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीटेड होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते विदाउट वेस्ट टाइम सो करते क्लास को शुरू। तो आपको पता है कि कक्षा जीव विज्ञान कक्षा 12 में सबसे जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है वो कौन कौन सी हैं, और बोर्ड परीक्षा में ये 20 इंपोर्टेंट हम चित्रों के साथ हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक्यूरेसी यानी 20 हैं और एक्यूरेसी हम आपको बताएंगे यहाँ पर लगभग इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। ईपी बोर्ड के लिए क्लास 11 तो 12th बेस्ड नहीं है, खाली 12th बेस्ड ही हैं, ठीक है। 12th के ही हैं, यहाँ से बाहर कोई फुल फॉर्म आएगी नहीं। तो मैं आपको बताऊं हमारी जो चैट सीट है ना, चैट सीट टॉपिक कंप्लीट रहेगा, टॉपिक रिवीजन, टॉपिक मास्टर जो भी है अपना देख लेना, छोड़ो। परीक्षा में सफलता की जो कुंजी होती है, तो सबसे पहले आपको एक तरीका आपको क्या है, फुल फॉर्म आनी है, चित्र आने हैं, MCQ आने हैं, जो तो आते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। तो जीव विज्ञान यानी जो पहला पेपर होता है उसमें फुल फॉर्म हर साल पूछे जाते हैं और 1 नंबर का, एक फुल फॉर्म 1 नंबर देती है और 1 नंबर बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। तो इस नंबर को हम क्यों मिस करें, हमें पता है यहाँ से बाहर कुछ आएगा नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ से बाहर आने का ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। Am I clear? सो स्टूडेंट यहाँ पर जो पूरी किताब यानी कंप्लीट हमारे जो 13 चैप्टर हैं, है ना, 13 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो भी हमने चित्र की सहायता से दी हैं। आप चित्र के साथ समझाएंगे, टिप्स हैं, केवल रटे नहीं, चित्र देख ही समझें। फुल फॉर्म को आपको रटना नहीं है, जहाँ पर जो फिगर दिए गए हैं ना उन फिगर के अकॉर्डिंग ही हम उसे मगअप करेंगे यानी याद करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, पहला जो चैप्टर है हमारा इसमें है जनरल ह्यूमन, कौन सा, जनरल स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कौन कौन सी फुल फॉर्म है। तो जहां पर जो हमारी पहली फुल फॉर्म आ रही है जिप्ट की, क्या है जिप्ट, इट मीन्स जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एंड जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इट मीन्स जी हम कब करते हैं, जब जायगोट, जब
जायगोट को हम ट्रांसफर करना होता है, जायगोट को ट्रांसफर जब हम करेंगे कहां पर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब, इट मींस अंडवाहिनी, इसे हम बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बेटा बोलते हैं, अंडवाहिनी, इसे हम बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या करेंगे, हम जायगोट को ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, किसका, हम जायगोट का स्थानांतर करते हैं, कहां पर करेंगे, अंडवाहिनी में करेंगे। और ये एम्पुला के जस्ट ऊपर करते हैं, कहां करते हैं, एम्पुला के जस्ट ऊपर करते हैं। एम आई क्लियर। तो जिप्ट की फुल फॉर्म आ गई जेड फॉर जायगोट, आई फॉर इंट्रा, एफ फॉर फैलोपियन, टी फॉर ट्रांसफर। ठीक है, जहां तक क्लियर। अब हम यहाँ पे गिफ्ट की फुल फॉर्म, जिप्ट है गई, अब गिफ्ट की फुल फॉर्म देखते हैं। जी फॉर गैमिट यानी युग्मक, है ना, क्या है, युग्मक, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका क्या लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। अगली फुल फॉर्म है, मैं एक बार फिर करा दूं, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसे याद कर लो, आपके 2026 में ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। दूसरी फुल फॉर्म हमारी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, चलो अगली चलो। अब देखो अगली फुल फॉर्म हमारी कौन सी है, IUD, IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है IUDCD, IUCD, इट मीन्स इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या है, ये हमारी कॉपर टी है। क्या है, कॉपर टी है, कॉपर टी है। और कॉपर टी क्या करेगी, कॉपर टी क्या करेगी, जहां पर अपने आयन, कॉपर आयन को रिलीज करेगी। कॉपर आयन को रिलीज करने के बाद क्या करेगी, यहां से शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे, स्पर्म नष्ट हो जाएंगे, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगली फुल फॉर्म हमारी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है जी, हम पूरे किसका करेंगे, यूटेराइन को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अगला हमारी तकनीक संबंधित है MTP। अब जहां पे बहुत ही बार बार आपके एग्जाम में आती है, आपको पता भी होगी, IVF की फुल फॉर्म। IVF की फुल फॉर्म क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यानी ये क्या, हम लैब में इसका परीक्षण कराते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेस्ट टू बेबी। क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं टेस्ट टू बेबी। क्लियर जी, कहाँ पर कराया जाता है, लैब में कराया जाता है टेस्ट टू बेबी को, टेस्ट टू बेबी को हम बोलते हैं IVF। क्या बोलते हैं, IVF कहते हैं इसे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे आए गए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे हम आ चुके हैं। अब देखो जाके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF है गई, इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी और या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स ये हम अपने शरीर के बाहर कराते हैं, उसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसे हम बोलते हैं पात्र निषेचन। क्या बोलते हैं, पात्र निषेचन, निषेचन, पात्र निषेचन भी हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म अगली जो हमारी फुल फॉर्म है ICSI, ICSI, I फॉर इंट्रा, C फॉर साइटोप्लाज्मिक, S फॉर स्पर्म और I फॉर इंजेक्शन। इसमें हम इंजेक्शन की सहायता से शुक्राणु को अंडाणु के भीतर ट्रांस, हमारे गए ICSI पे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी हम अंडाणु में इंजेक्शन की सहायता से स्पर्म को इंटर कराने की प्रक्रिया को ही हम ICSI कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, चलो इसे भी जान लेते हैं बारीकी से। अब यहाँ पे सबसे जो फुल फॉर्म दी हमें एड्स की, सबसे पहले आपको एड्स की फुल फॉर्म आपको याद करनी है।
तो कौन सी इसकी फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऐसा वायरस के अटैक से हमारा इम्यून सिस्टम कैसा जाता है? वीक हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है। वो कौन सा वायरस है? वो HIV वायरस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस इम्यून सिस्टम से क्या होते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी आ जाती हैं। एम आई क्लियर? अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड माने बाहर से आई हुई, इम्यूनो माने हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, डिफिशिएंसी माने कम, और सिंड्रोम मतलब ऐसी बीमारी जो ऐसा वायरस जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, उसे हम एड्स रोग कहते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। अगली फुल फॉर्म है एड्स रोग किससे होता है? HIV से होता है। किससे होता है? HIV वायरस से होता है। तो HIV की फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। ठीक है, चलिए HIV कौन सी है? H फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एक और है। जब वायरस किस प्रकार से हमारे शरीर में एंटर करता है? वो करता है STD से। किससे करता है? STD से। STD का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये कैसी डिसीज है? ये STD डिसीज है। एड्स रोग कौन सी डिसीज है? एड्स हमारा STD डिसीज है। एड्स हमारा STD डिसीज है। कौन सी डिसीज है? STD डिसीज है। इट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही ये बीमारी फैलती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, कोरोना वायरस ऐसा होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन याद कर लो। एड्स दिवस आज सेलिब्रेटेड इन 1 दिसंबर। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा? एड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मानव स्वास्थ्य रोग से ये भी दोहरा गया। चलो, अब एड्स रोग का जो परीक्षण है ना, वो कौन सी विधि से या कौन सा परीक्षण, बाकी एड्स की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वो होता है एल्सा। कौन सा होता है? एल्सा। इसे याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट, इसे भी हम क्या करेंगे? मग अप कर लेंगे। एल्सा परीक्षण क्यों कराते हैं? हम एल्सा परीक्षण से एड्स रोग का पता लगाते हैं, तब हम एल्सा का परीक्षण करते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? एल्सा का है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट वायरस। याद कर लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। किसका? एड्स का। यह प्रयोग जब किया जाता है जब हमें एड्स रोग का पता करना होता है। किसका पता करना होता है? एड्स रोग का पता करना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है हमारी, वो है CDRI। कौन सी है? CDRI। इट मीन्स सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी भी याद कर लो, एग्जाम में आती है ये भी। ठीक है, चलो, DNA की फुल फॉर्म सभी को पता है, यू नो वेरी वेल। फुल फॉर्म कौन सी है? DNA की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। RNA की सभी को पता होगी, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बताने की जरूरत है नहीं। अब बताओ mRNA की मैसेंजर RNA सभी को पता है, सभी बच्चों को पता होगी। ठीक है, tRNA की ट्रांसफर RNA सभी को पता है, RNA की राइबोसोमल RNA सभी को पता है।
अब पीसीआर की फुल फॉर्म याद कर लो, पीसीआर की, पीसीआर यानी पॉलीमर चेन रिजेक्शन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमर चेन रिजेक्शन, पॉलीमर चेन रिजेक्शन, पॉलीमर चेन रिजेक्शन, पॉलीमर चेन रिजेक्शन। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज कैरी मुलस ने करी थी। इसके फादर कौन है? कैरी मुलस है। ये क्यों की जाती है? क्योंकि इसे चंद मिनटों में मिलियंस और कॉपी प्राप्त की जाती हैं। चंद मिनटों में मिलियंस कॉपी प्राप्त की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। ठीक है, अब देखो पीसीआर में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं वो जानिए। पीसीआर में 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस है हमारी डीनेचुरेशन। कौन सी होती है? डीनेचुरेशन। दूसरी हमारी होती है एनेलिंग, एनेलिंग। कौन सी होती है? एनीलिंग। और तीसरी प्रोसेस होती है हमारी एक्सटेंशन ऑफ डीएनए, एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। ठीक है, पहले होगा डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? डीएनए के खुलने को ही हम डीनेचुरेशन खोलते हैं। इसे 94% पर हम हीट करेंगे और हमारा डीएनए खुल जाएगा। खुलने के बाद हमारा डीएनए इस प्रकार का आ जाएगा, इससे बन जाएगी, यानी डीएनए खुल के हमारा सीधा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एनीलिंग में क्या होगा? इस पर हमारे जब हमारा डीएनए ठंडा होगा 40 से 57 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, 40 से 54 सेंटीग्रेड गर्म करेंगे, तो यहाँ पर हमारे प्राइमर आके जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम एनीलिंग कहते हैं। अब इस पे क्या होंगे? यहाँ पर प्राइमर और न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। जब हमारा टेक डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इन्हें जोड़ देगा तो हमारा क्या होगा? हमारा एक्सटेंशन ऑफ डीएनए हो जाएगा, यानी डीएनए का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, अगली फुल फॉर्म हमारी HGP, HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन सी है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन सी फुल फॉर्म है अगली हमारी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है हमारी। इस फुल फॉर्म को हमें याद करना है। ठीक है, अगली फुल फॉर्म है हमारी GMO, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ये फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में हमारे जीव भी होते हैं और मतलब प्लांट भी होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाई एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम प्लांट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा बीटी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है। बीटी की फुल फॉर्म है बीटी कॉटन। जी हमें एक बैक्टीरिया से क्राई प्रोटीन प्राप्त करी जाती है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थोरियनजेनेसिस, थोरियनजेनेसिस। ठीक है, यह एक जीवाणु है जिसका उपयोग बीटी कॉटन में किया जाता है। ठीक है, चलो याद हो गई। मतलब बीटी कॉटन का है, इसके प्लांट को हम छेड़खानी करते हैं बीटी कॉटन को ही। ठीक है, अगला हमारा पारिस्थितिकीय पर्यावरण से रिलेटेड है। तो अगली हमारी फुल फॉर्म है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद कर लो, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है हमारी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा लास्ट में चैप्टर है। अब अगली फुल फॉर्म है हमारी BOD, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंपॉर्टेंट है हमारी। हमने सारी फुल फॉर्म में हिंदी इंग्लिश में लिख रखी है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद करें। अगली हमारी जो क्लास होगी वो इंपॉर्टेंट चित्रों पर होगी, इंपॉर्टेंट फिगर हैं, कौन कौन सी फिगर है उन पर हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास में हमारा इतना ही है और देखते हैं। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी फुल फॉर्म है। जल्दी से बताओ गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? गिफ्ट की फुल फॉर्म जल्दी से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और ये यहाँ से जितनी फुल फॉर्म हमने दी हैं ये फुल फॉर्म है हमारे एग्जाम में आती हैं और मैंने पूरी वीडियो में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करा रखी है बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए वो ऐप में चले जाएं। ऐप का नाम आपको पता होगा, किंजल क्लासेस ऐप का नाम है। हमारे ऐप का नाम क्या है? किंजल क्लासेस, किंजल क्लासेस।
किंजल क्लासेस हमारा ऐप का नाम है। ठीक है, फुल फॉर्म फिर एक बार देख लो। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI इंट्रा सी की क्या है यहां पर, ये भूल गए इसकी तो। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एक एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट वायरस, जिसकी बताएं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, बैसिलस थोरियोजेनेसिस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये सारी फुल फॉर्म है, थोड़ा मैं भूल गया तो सारी याद हो चुकी हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।